Hi, कैसे हो आप लोग? I, Kamalpreet, welcome you to my second video of data frames. Earlier we did how to create a data frames in Python pandas and how to access the values in that. Today I'll tell you about lock and iLock function used in this data frame. Fine. For that, I have already created one data frame. So let's start doing this. ठीक है, पहले मैं आपको I'll let you execute this simple code कि इसको मुझे how it will present the data frame. ठीक है, ये एक सिंपल डेटा फ्रेम है. अभी तक हम लोगों ने डेटा फ्रेम को प्रिंट करना भी सीख लिया और उसमें वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है सिंपल वे में. वी हैव लर्न दैट आल्सो. ठीक है, so today I'm going to tell you about lock and iLock function. There are two major functions you can say through which we can access the values. ठीक है, अभी तक हमने सिंपल वे में कॉलम्स के नाम के थ्रू वी हैव डन द हाउ टू एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम द डेटा फ्रेम. ठीक है, बट टुडे वी विल यूज अबाउट दिस लॉक एंड आई लॉक. ठीक है, हमने पिछले वीडियो में वी हैव लर्न हाउ टू एक्सेस. देयर आर टू वेज टू एक्सेस द वैल्यूज. वन इज विद द डॉट ऑपरेटर और एक हम सिंपल कॉलम का नाम दे के वी आर एक्सेसिंग द वैल्यूज फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉलम. ठीक है, नाउ वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ दीज टू फंक्शन आइदर रो वाइज आइदर कॉलम वाइज. ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सपोज इफ आई नीड टू एक्सेस द नेम. ठीक है, what I have to do, I have to call with this data frame object b. ठीक है, b dot name मैंने किया तो it will access only the name column. देखो इस तरीके से एक्सेस कर देगा ये. ठीक है, अगर आप मुझे इसमें से किसी पर्टिकुलर कॉलम में से किसी एक पर्टिकुलर नाम को एक्सेस करना, से सपोज इफ आई नीड टू एक्सेस सोहन. ठीक, तो सोहन का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? अमित इज ऑन 0 प्लेस वैल्यू, सोहन इज ऑन फर्स्ट प्लेस वैल्यू एंड रोहन इज ऑन सेकेंड प्लेस वैल्यू. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी. तो I can access only Sohan from this complete records. देखो सोहन आ गया. Like this you can access any particular column और उसका कोई भी एक particular record access कर सकते हो. This is the very easiest way. और हम और इसके अंदर क्या कर सकते थे, हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते थे. सपोज अगर मुझे आप सोहन की जगह if I need to put any other name. ठीक है, suppose let me put it here ज्योति. ठीक, और अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ. प्रिंट बी. देखो अब सोहन की जगह पे फर्स्ट प्लेस वैल्यू पे नेम कॉलम के मैंने फर्स्ट प्लेस वैल्यू पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ज्योति आ गया because I have changed the value. So like this you can even change the record, not only accessing, you can change the record now in this case. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक another function that is your lock. As I said, I'll tell you how to do this. लॉक फंक्शन एंड आई लॉक. लॉक मीन्स आप लोकेशन, आप उसको लोकेशन दोगे, एक उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू दोगे जो आपको एक्सेस करनी है. ठीक है, इसमें हमें दो चीजें मेंशन करनी होती है. वन इज योर रो पोजीशन एंड वन इज योर कॉलम पोजीशन. ठीक है, लॉक और आई लॉक में डिफरेंस ये है कि लॉक आप यूजर डिफाइंड कॉलम नेम्स देते हो या उसके अंदर उसकी वैल्यूज को आप पास करते हो. लॉक में आई लॉक मीन्स इंटीजर वैल्यू, मीन्स इनबिल्ट जो हमारी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 0 1 2 3 लाइक दैट. तो आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स. तो इंडेक्स लोकेशन आप दोगे, इंडेक्स लोकेशन जो इनबिल्ट इन लोकेशन है. और लॉक में आपने जो डिफाइन करी है, जो आपने कॉलम नाम दिए हैं उसके थ्रू अगर आप या रो इंडेक्स आपने जो दिए हैं उसके थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हो. ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या है, नेम है, एज है एंड एड्रेस है. ठीक है, सेम एज आपका रो इंडेक्सेस क्या है, इट्स ए बी सी लाइक दिस. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू गिव अकॉर्डिंग टू माय यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस, सो आई कैन यूज हियर लॉक फंक्शन. ठीक है, for this I have to give here, first of all I have to mention the row value. रो इंडेक्स हम यहाँ पे देंगे और फिर कॉमा देके मैं कॉलम इंडेक्स दूंगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू एक्सेस, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम एज योर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, आई हैव टू गिव सम रो वैल्यू हियर. मुझे ए से चाहिए, कहाँ तक चाहिए, सपोज बी सेकेंड रो.
मुझे 2 रोज की वैल्यूज चाहिए, ठीक। तो आई हैव टू गिव हियर बी, ठीक है, देन कॉमा, दिस इज द रो इंडेक्स, आपने रो डिफाइन कर दिया अब यहाँ, ठीक। अब कॉलम इंडेक्सिंग दे दो यहाँ पे, सपोज मुझे देखना है 8, ठीक, और मुझे देखना है, पहले एज देखना है, देन आई हैव टू सी नेम. यू कैन एक्सचेंज द कॉलम नेम व्हाइल प्रिंटिंग, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट 2 वैल्यूज मींस फर्स्ट 2 रोज देखनी है, ए और बी, मींस अमित 15 दिल्ली देखना है, ठीक है, और बी सेकंड रो का क्या है, देखना क्या है, एज और नेम, मींस नेम और एज, दैट मींस ज्योति 26 आएगा, अमित और 15 आएगा, ए और बी फर्स्ट रो, फर्स्ट एंड सेकंड रो, ठीक है। लेट्स सी whether it will print or not. Why it's showing like this? Let me see age and column. Just wait, okay. Okay, why it's showing empty this? I think I have changed the position. Let me put it here, name, and then let me put it here, age, their original position. Let's see what will happen. Okay, fine. Now it is showing name and age. ठीक है. Probably location में हमें exact location उसको बतानी पड़ेगी. If I'll print it here, let me put it here. B. Then now if I'll change the position, age, comma, I'll put here name, and I think I have to give list of list here, then only it will print. Yes, whether it will do or not, I have to check this also. Okay, yes, in this I can change in a simple print statement. If you'll change the position, means age pehle or name baad mein, it can print, but with the help of location, if you are specifying the loc function, you cannot change the position. You have to put the exact position of those numbers. This also we have learned. Chalo, great, fine. Okay, chalo, let me remove this row. I was telling about location. Okay, now same as if you are putting A and B, ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि first two row, you can here put B and then C, ठीक है, as many as row, and if you are not putting this name, you directly put it age. Let's see what will happen. स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में यस नेम और एज ले लेगा, क्योंकि नेम के बाद एज ही है, स्टार्टिंग पोजीशन हमने नहीं दी, जैसे हमें स्लाइसिंग में हम लोग करते थे कि इफ वी आर नॉट पुटिंग द स्टार्टिंग पोजीशन एंड वी आर गिविंग हियर ओनली द एंडिंग पोजीशन, ठीक है, तो उसमें क्या करता था, स्टार्टिंग पोजीशन से ले लेता, सेम एज अगर आप एंडिंग पोजीशन नहीं दे रहे हो, आप स्टार्टिंग पोजीशन दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे दूं नेम, ठीक है, और मैं अब यहाँ पे एंडिंग पोजीशन नहीं देती हूँ, ठीक, तो इट विल टेक द कंप्लीट कॉलम्स फॉर दीज टू रोज बी एंड सी, सी नेम एज एंड एड्रेस, सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें ये क्या है कि दिस एलओसी में स्लाइसिंग में जैसे होता था कि हम जो भी लास्ट एंड पॉइंट दे रहे थे उससे एक लेस लेता था वैल्यू, ठीक है, हियर इट इज नॉट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बिकॉज वी आर नॉट पासिंग एनी इंटीजर वैल्यूज हियर. ये कॉन्सेप्ट आईलॉक में आ जाएगा. आई लेट यू नो व्हाट आई वाज टेलिंग बाय दैट टाइम, ठीक है. तो देखो बी से लेके सी तक ही लेगा, ये इसमें कोई वैल्यू रिड्यूस नहीं करेगा बिकॉज वी आर पासिंग द यूजर डिफाइंड कॉलम नेम्स हियर इन लॉग फंक्शन, ठीक है. ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसिंग, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर द सेम, ठीक है. अगर आप मुझे यहाँ पे आई वोंट पुट हियर दिस, ठीक, और यहाँ पे भी मैं अगर एक कॉलम दे दूं तो देखते हैं क्या आता है, सारी वैल्यूज आती हैं कि नहीं. सी इट विल प्रिंट बिकॉज मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, और यहाँ पे भी मैंने आपको स्टार्टिंग कॉलम एड्रेस दिया और एंडिंग उसका एड्रेस नहीं दिया, so it will print like this. So with the help of log you can do this, even you can change the values of this their positions with the help of log function, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं. If I want to give say as B, ठीक, or
मुझे सिर्फ बी रो का नाम चेंज करना है. लेट मी सी वेदर इट विल डू दिस थिंग और नॉट. आई हैव टू रिमूव दिस. ठीक है, बी का नेम पोजीशन का, दैट मीन्स बी सोहन का नाम चेंज करना है. ठीक, लेट मी डू वेदर इट विल चेंज द नेम or not. Akriti. Okay, I have to print this also. Print B. See, B रो का नेम कॉलम का हमने नाम सोहन की जगह क्या कर दिया? आकृति कर दिया. You can modify the values in this. ठीक है, if I want to modify the complete row, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे? हमने B कॉलम दे दिया और let me modify the complete values. ठीक है, पहला क्या है? नेम. तो let me put it here, say as Veena. Okay, then what is the age value? Say as 45. Address हमारा है Delhi. Okay, now let's see. See, Veena 45 Delhi. Oh, I have put I. Okay, so with the help of log function, you can access the value with this given index. You can change the value also with the help of LOC function. Same the concept of ilog also. ilog में क्या है? हमें यहाँ पे यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग नहीं देनी है. वी हैव टू गिव हियर द ओरिजिनल पोजीशंस. लाइक if I'll give it here b dot ilog, then I have to give here same concept है. रो और कॉलम हमें देना पड़ेगा इंडेक्स में. रो की वैल्यू क्या है? सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ 1:2. ठीक है, ये हो गया रो इंडेक्स. मींस कौन सा कॉलम हो गया, कौन सी रो हो गई? डी और सी वाली रो हो गई. ठीक, अब यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्सिंग देनी है. तो कॉलम इंडेक्सिंग में सपोज मुझे एज और एड्रेस देखना है सिर्फ. ठीक है, कौन सी रो का? फर्स्ट और सेकंड रो का. आई हैव टू गिव हियर 1:2. सेम कॉन्सेप्ट, मतलब एज और एड्रेस. नेम कौन सी पोजीशन पे है? 0. एज 1 पे है, एड्रेस 2 पे है. ठीक है, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस. सी अच्छा, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आपका पूरा स्लाइसिंग का चलेगा. लाइक 2 मीन्स एक लेस. एक लेस क्या हुआ? फर्स्ट रो. ठीक है, फर्स्ट रो कौन सी है? बी वाली. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कॉलम के लिए हमने लिखा 2 से एक लेस क्या हो गया? 1 हो गया. तो फर्स्ट एज और फर्स्ट रो आपकी आ गई. ठीक है, ये आ गया. इससे पहले मैं एक पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करा के दिखा देती हूँ, सो दैट विल बी क्लियर. आपको पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन समझ में आ जाएगी. नाउ सी. ठीक है, अब देखो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी. मीन्स मैंने रो दिया है, रो का इंडेक्स दिया है और कॉलम का इंडेक्स दिया है. रो में 2 दिया है मैंने, 2 से एक लेस मीन्स 1. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो 1 पे क्या है? बी रो है. ठीक है, सेम एज कॉलम का इंडेक्स. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? 1 से. तो नेम कौन सी पोजीशन पे है? 0 पोजीशन पे है एंड एज इज ऑन फर्स्ट पोजीशन. ठीक, कहाँ पे जा रही हूँ? 2 तक जाना है, लेकिन 2 क्या है? 2 से एक लेस. दैट मीन्स अगेन द 1. तो 1 पे क्या आएगा? एज. तो एज पे हमारा क्या है? फर्स्ट रो का एज क्या है? दैट इज 26. इट्स 26. ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा बिकॉज यू आर पासिंग इंडेक्सिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ऑफ लोकेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे स्लाइसिंग का ही कॉन्सेप्ट चलेगा. बट इन द प्रीवियस एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन फॉर लॉग, वी आर पासिंग द यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग. यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग में क्या हो रहा था? हमारे पास जो ABC है, अब इसमें तो कोई एक लेस नहीं हो सकता ना, बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट वैल्यू, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यूज. सेम एज नेम, एज, एड्रेस, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज दीज आर द योर स्ट्रिंग वैल्यूज. ठीक है, बट इन इंटीजर इंडेक्सिंग वी कैन रिड्यूस द वैल्यू with the help of this slicing. ठीक है, अगर आपको सेकंड रो पूरा देखना है तो you have to pass it here 3. Here also you have to pass it 3. Now you can get the value. See, देखो एज और एड्रेस आ गया. फर्स्ट और सेकंड रो का आ गया, क्योंकि 3 से एक लेस क्या हो गया? 2. तो फर्स्ट एंड सेकंड रो आ गई, इसकी भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आ गया. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ilog आई कैन इवन चेंज द वैल्यूज. ठीक है, मैं एक कोई वैल्यू चेंज करा के दिखाती हूँ आपको यहाँ पे.
सपोज मुझे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम करके देखते हैं वेदर इट विल चेंज। मीन्स फर्स्ट रो क्या हो गई मेरी यहाँ पे, फर्स्ट रो होगी ये, ठीक है। सेकेंड कॉलम क्या हो गया 26, ठीक है। तो देखते हैं अब अगर मैं 56 डालूं, ठीक है, देन इफ आई प्रिंट हियर print B, ओके। एक मिनट, ये हाँ देखो अब मैंने 56 डाल दिया, उसमें 0 1 2, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम मतलब ये नेम आपका 0 पे है, एज आपका 1 पे है, एड्रेस आपका 2 पे है, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या है आपकी बी वाली है, क्योंकि ए आपका 0 पोजीशन पे है, ठीक। अब आपने क्या किया सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम कौन सा है, नेम एज एड्रेस, ठीक है। सेकेंड कॉलम पे आपने यूपी की जगह आपने क्या कर दिया 56, ठीक है। तो इसने इसको चेंज कर दिया 56 में। यहाँ पे देखो यूपी आ रहा है, मैंने पहले प्रिंट बी, पहले ओरिजिनल डेटा फ्रेम प्रिंट करा है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूपी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके उसने इसको 56 कर दिया। Why so? Because I have changed the location, means change the value of this location. First row means this one, B, 0 पे A हो गया, 1 पे क्या आ गया B आ गया, ठीक है। हम B पे आ गए। अब सेकेंड, मतलब कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्सिंग होती है। कॉलम इंडेक्सिंग क्या है, नेम इज एट 0, एज इज एट 1 एंड एड्रेस इज एट 2। तो 2 एड्रेस मतलब एड्रेस का फर्स्ट रो का वैल्यू चेंज कर दिया मैंने, यूपी से क्या कर दिया 56। नाउ इट्स चेंज and it print the value like this. See, so like with the help of iLog, because this concept is very much important in your this board exams, they'll ask the question as an output, what will be the value or what is the difference between, they can ask as a direct question, or what is the difference between iLog or log function, or they can give you one code and from there you have to give the output, ठीक है। आपको कॉलम नेम चेंज करने के लिए कह सकते हैं, दैट ऑल्सो आई लेट यू नो। नाउ द accessing value I have told you, I have told you about your how to create the data frame. Now I'll make one separate video because I don't want to mix up all these things, ठीक है। इसमें मैं आपको रीनेम करना बता दूंगी, how to rename the column name, how to delete the column, ठीक है, और हाउ टू ऐड द रो और कॉलम, ठीक है। वो तो हम लोग ऑलरेडी वैसे देख ही लिया है डेटा फ्रेम में। अगर आप मुझे एक नया कॉलम और एक रो ऐड करनी है, सपोज लेट मी डू दैट आल्सो, ठीक है। इफ आई नीड टू ऐड वन मोर रो, ठीक, देखो अभी हमारे पास क्या है, ए बी सी है, ठीक है। लेट मी पुट इट विद द एलओसी फंक्शन, ठीक। नाउ आई वांट टू ऐड ऑन वन मोर रो, ठीक, with the help of this log function I have to add, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ABC हो गया। Now if I'll put it here D, D is not there ना, if I'll put it here D को मुझे I have to give in quotes, ठीक, and I have to give the value here, कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज सुनीता नाम दे दिया मैंने, ठीक है, 12 और एड्रेस दे दिया यूपी, ठीक। Now I'm printing the value. Let me remove this. Okay. Now let me execute. See, one more row I have added. So with the help of this log and iLog, you can add on the rows even. Although there is one function, insert function, but I'll tell you in the next video how to use that insert, delete, कैसे करना है आपको, या rename कैसे करना है column को. This can be asked in the exams. ठीक है. So I hope you like this video. ठीक है. And thank you for watching till the end. And do share this video with your friends, whomsoever needed. ठीक है. Thank you.